सूत जी बोले, सतदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन तीनों बनियों को कुछ भी वचन न सुना और सब धन उनका ले लिया। इधर श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के घर में स्त्रियां बड़ी दुखी हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित भूखी प्यासी अन्न की चिंता से युक्त घर घर घूमने लगी। इसी प्रकार कालावती कन्या भी नित्य इधर उधर घूमने लगी। अनंतर एक दिन रात के समय कालावती कन्या भूख से दुखी होकर एक आचार्य के घर गई। वहां जाकर श्री सत्यनारायण के व्रत को देखा और कथा सुनकर अपने मनोरथों को मांगा। प्रसाद को खाकर कुछ अधिक रात बीतने पर वह अपने घर आई। तब उसकी माता लीलावती अपनी कन्या को बहुत धिक्कारने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात तक तू कहाँ है, तेरे मन में क्या है। तब कालावती कन्या माता से सत सत वचन बोली कि हे माता, सब मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के व्रत को मैंने आज आचार्य के घर में देखा है। तब लीलावती अपनी कालावती कन्या का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उद्यत हुई। साधु की उस पतिव्रता स्त्री ने अपनी कन्या के सहित बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण के व्रत को किया और श्री सतदेव से यह दिव्य वर मांगा कि हे सतदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी से अपने घर आवे। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने योग्य हैं, सो क्षमा कीजिए। तब श्री सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हुए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिया कि हे राजन, कल सवेरे ही दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनका जो धन आपने ले लिया है सो भी दे देना, नहीं तो तेरा राज धन पुत्र के सहित नष्ट कर दूंगा। यह कहकर श्री सत्यनारायण प्रभु अंतर ध्यान हो गए और प्रातः काल राजा ने अपने स्वजनों के साथ सभा के मध्य में बैठकर मंत्री जनों से अपने रात्रि का स्वप्न बताकर कहा कि बंधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो। बाजा का यह वचन सुनकर दूतगण दोनों वैश्यों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनय युक्त वचन बोले कि हे महाराज, इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ाकर ले आए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भयभीत होकर महाराज चंद्रकेतु से साधु और दामाद ने कुछ नहीं कहा। तब वणिक पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोले कि भाग्यवश तुम दोनों को बड़ा दुख मिला, अब मत डरो। राजा ने इस प्रकार कहकर हाथ और पैरों की हथकड़ी आदि कटवाई और छोड़ कर्मादि करवाया। वस्त्र और आभूषण देकर दोनों को अत्यंत संतुष्ट किया और पहले जितना धन लिया था उसका दूना धन उन्हें दिया और कहा कि आप अपने घर को जाएं। साधु ने राजा को प्रणाम करके कहा कि आपके प्रसन्नता से जाता हूँ। यह सुनकर वे दोनों वैश्य अपने घर की ओर चले। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचमो अध्याय समाप्तः।